बीजेपी जितनी अपने विधायकों से परेशान नहीं है, उतनी उनके नालायक बेटों से परेशान है। 2-4 महीने गुजरते नहीं है कि सत्ता की हनक में वो अपना चाल, चरित्र और चेहरा पेश कर देते हैं, जैसा कि पिछौर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे के मामले में हुआ। हालांकि बीजेपी ने भी वही किया जो वो करती है। हफ्ते भर से प्रीतम लोधी के मामले में पार्टी के मुंह में दही जमा था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनके बेटे की थार गुजारी के कड़े शब्दों में निंदा कर दे। इस दौरान माननीय विधायक सरेआम चुनौती देते रहे अधिकारियों को। गोबर से एसपी के घर को भरने की धमकी दी। बोल रहे हैं, करेरा तुम्हारे डैडी का नहीं है। तो फिर किसके डैडी का है भाई, ये भी बता दीजिए। लेकिन अब खबर है कि भाजपा हाईकमान प्रीतम लोधी के बयान से नाराज है। पार्टी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही तत्काल बयानबाजी बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट है। विधायक हैं कि मानते नहीं। पार्टी ने निर्देश दिए और इसके बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसपी के लिए कहा कि 16 दिन का समय देते हैं, वरना गोबर से बुद्धि की शुद्धि करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। शिवपुरी के पिछौर विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के पुलिस अधिकारी को धमकी देने वाले बयान ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी आलाकमान विधायक प्रीतम लोधी के बयान से नाराज है। पार्टी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मांगी है और तत्काल बयानबाजी बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रीतम लोधी से बात करने और समझाइश देने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की है। सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इस विषय पर चर्चा की है। यानी कि राज्य बीजेपी प्रमुख भी सीधे प्रीतम लोधी को हड़का नहीं रहे हैं। प्रीतम लोधी को ही उनके समाज के मंत्री प्रहलाद पटेल की मार्फत संदेशा भेजा जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। लेकिन शायद भोपाल से शिवपुरी थोड़ा दूर है, दूरी उसकी ज्यादा है, क्योंकि भोपाल के संदेश शिवपुरी नहीं पहुंच पाए। और जब संदेश ही नहीं पहुंचा तो बीजेपी विधायक जो हैं प्रीतम लोधी उसी हनक में हैं जैसा कि पहले थे। पार्टी ने कहा बयान मत दो, उन्होंने कहा देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर से कहा कि 16वें दिन जो है गोबर से बुद्धि की शुद्धि करेंगे आईपीएस अधिकारी। एक दिन पहले ही आईपीएस एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा की थी, लेकिन निंदा का असर पड़ता नहीं है विधायक जी पर। निंदा का कोई मामला है नहीं। अब कार्रवाई की हिम्मत है नहीं बीजेपी में, तो आखिर करें तो करें क्या। अब यही कहा जा सकता है कि गजब अंधेरगर्दी चल रही है। वैसे प्रीतम लोधी के 3 आपको बयान वो सुनवाते हैं, उससे पहले जो आज उन्होंने कहा वो सुनिए कि 16वें दिन कैसे वो गोबर से बुद्धि की शुद्धि करेंगे। अब ये मेरे पे अभी आई है ये बातें, अगली विधानसभा में सारे तथ्य तैयार कर रहा हूं मैं, और तैयार करके नहीं विधानसभा में उठाऊंगा अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो। यार ये 15 दिन में ये जवाब दे इन चीजों का जो मैंने बोला है। अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो 16वें दिन फिर गायों का, गौ माता का गोबर और इसका बंगला दोनों का मिलान कर दूंगा फिर मैं, ताकि इनकी बुद्धि शुद्धिकरण में बदल जाए। अब आपको वो 3 बयान सुनवाते हैं जिनमें वो पुलिस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया
तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं भैया, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज्यादा उचक रहा है। ये आईटीओ चालू करा दिया, वहां दिन भर धल्ले से वहां पैसे चावे जाते हैं, मारपीट भी की जाती है इनके गुंडों से। इसने OIPS ने SDOP ने स्पेशल गुंडे रखे हैं वहां, वो गुंडे मारपीट करते हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ होगा, मैं इसको भी संज्ञान में लूंगा, इसको भी विधानसभा उठाऊंगा मैं। अब ये मेरे पे अभी आई है ये बात है, अगली विधानसभा में सारे तथ्य तैयार कर रहा हूं मैं। विधायक साहब कह रहे हैं कि मेरे बेटे से मामूली एक्सीडेंट हो गया था, मामूली, इतना मामूली 5 पे थार चढ़ा दी और उनको हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए। और जब विधायक के बेटे से पूछा गया कि भाई क्यों चढ़ा दी, तो उन्होंने कहा हॉर्न बजाया था, नहीं हटे, चढ़ा दी। यानी हॉर्न बजे तो रास्ता साफ होना चाहिए, वरना जो दिखेगा चढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि विधायक प्रीतम लोधी के संस्कारी बेटे ने ये धारनामा पिछले दिनों किया था, जिस पर पुलिस ने अपनी तरह से कार्रवाई की तो विधायक जी को मिर्ची लग गई और IPS के घर को गोबर से भरने की धमकी दी। कहा कि उनका मुक्का पहले 2.5 किलो का था, जो अब 250 किलो का हो गया है। विधायक जी अपने 250 किलो के मुक्के से लोगों की बेचैनी का इलाज करते हैं। वैसे विधायक जी की यही बात खास है कि हर चीज में समाज सेवा है, इसमें भी चाहते तो 250 किलो के मुक्के से लोगों की हर तरह से मारपीट भी कर सकते थे, लेकिन इससे भी समाज सेवा कर रहे हैं, बेचैनी का इलाज कर रहे हैं। वैसे इससे पहले इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे हों या फिर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे, उनकी कारगुजारियां भी हमने आपको बताई थी। बीजेपी जो है तब भी शर्मिंदा हुई थी, बुलाकर विधायक को, मंत्री को हड़काया भी था, कहा था कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन इस बार प्रीतम लोधी का मामला है और संदेश भी नहीं पहुंच पा रहा है शिवपुरी तक, भोपाल से। बहरहाल मंत्री हों या विधायक हों, पुत्र मोह में आ ही जाते हैं। इस बार प्रीतम लोधी आ गए और उनका पुत्र मोह जो है वो जाग गया है। अब बीजेपी जागती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।